तो चलें आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को समझते हैं। एक पानी के टैंक की तह में आखिर कितना दबाव होता है? ये सुनने में तो एक सीधा साधा सवाल लगता है, लेकिन इसके जवाब में फिजिक्स का एक बड़ा हैरानकुन उसूल छुपा हुआ है। तो चैलेंज ये रहा हमारे सामने। पानी से भरा एक टैंक है और हमारा मकसद ये मालूम करना है कि इस सारे पानी का वजन इसकी तह पर कितना प्रेशर या दबाव डाल रहा है। आइए इसको मिलकर हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास मालूमात क्या क्या हैं। हमें टैंक की लंबाई और चौड़ाई दी गई है और सबसे अहम उसकी गहराई जो 2 मीटर है। साथ ही हमें पानी की कसाफत यानी डेंसिटी भी बताई गई है, जो कि आसान लफ्जों में ये बताती है कि पानी कितना गाढ़ा या भारी है। इससे पहले कि हम कोई हिसाब किताब शुरू करें, एक लम्हे के लिए रुककर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यह दबाव या प्रेशर आखिर है क्या चीज़। फॉर्मूलों में जाने से पहले चलें इसे एक बहुत ही आसान मिसाल से समझते हैं। ज़रा सोचें कि किसी के हाथ पर एक किताब रखी है, उसका वज़न महसूस हो रहा है ना? ये एक कुव्वत है जो हाथ पर नीचे की तरफ असर कर रही है। बिल्कुल एक बुनियादी सी बात है। अच्छा, अब अगर इसी एक किताब के ऊपर किताबों का एक पूरा ढेर रख दिया जाए तो जाहिर है वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हाथ पर महसूस होने वाला दबाव भी कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। जितनी ज़्यादा किताबें उतना ज़्यादा दबाव। और बिल्कुल यही उसूल हमारे पानी के टैंक पर भी लागू होता है। पानी की हर तह बिल्कुल इन किताबों की तरह अपने से नीचे वाली तह पर वजन डाल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि टैंक की सबसे निचली सतह पर ऊपर मौजूद पानी की तमाम तहों का वजन पड़ रहा है, जिससे वहां सबसे ज्यादा दबाव पैदा होता है। तो साइंसी जुबान में कहें तो दबाव क्या है? ये बस एक मखसूस एरिया पर लगने वाली कुव्वत है, और जब हम पानी जैसे मायात की बात करते हैं तो ये दबाव उस माये के वजन की वजह से होता है जो किसी भी पॉइंट के ऊपर मौजूद होता है। अच्छा, तो अब जब हमने दबाव का आइडिया समझ लिया है तो हमें इसे ठीक ठीक नापने के लिए एक कूल की ज़रूरत है, और खुशकिस्मती से फिजिक्स हमें इस काम के लिए एक बहुत ही कारआमद फॉर्मूला देती है। ये है वो फॉर्मूला P बराबर है H ज़रब रो ज़रब G। अब ये देखने में शायद थोड़ा पेचीदा लगे, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, हम उसके हर हिस्से को एक एक करके समझेंगे। यही हमारे मसले को हल करने की चाबी है। चलें इस फॉर्मूले को तोड़ते हैं। H का मतलब है हमारे टैंक की गहराई, रो जिसे रो पढ़ते हैं वो है पानी की कसाफत, और G है जमीन की कशिश सकल यानी ग्रेविटी, जो कि एक मुस्तकिल नंबर है। बस ये तीनों चीजें मिलकर हमें दबाव बता देती हैं। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब वक्त आ गया है कि हम अपने इल्म को इस्तेमाल करें और इस फॉर्मूले की मदद से अपने टैंक के दबाव का असल हिसाब लगाएं। हम बस अपने दिए गए नंबर्स को फॉर्मूले में डाल देंगे। गहराई यानी H है 2 मीटर, कसाफत यानी रो है 1000, और कशिश सकल यानी G है तकरीबन 9.8। जब हम इन तीनों को आपस में ज़रब देते हैं तो हमें जवाब मिलता है 19,600। लेकिन 19,600 क्या? जब हम इन सब की इकाइयों यानी यूनिट्स को भी ज़रब देते हैं तो एक पेचीदा सी चीज़ बनती है, लेकिन फिजिक्स में इस इकाई का एक बहुत आसान और ख़ास नाम है। और ये रहा हमारा जवाब, 19,600 पैस्कल। पैस्कल दबाव को नापने की मायारी इकाई है, तो हमारे टैंक की तह पर 19,600 पैस्कल का दबाव पड़ रहा है। जवाब तो हमने निकाल लिया, लेकिन इस हिसाब के पीछे एक बहुत गहरी और दिलचस्प हकीकत छुपी हुई है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। आइए देखते हैं कि इस जवाब का असल मतलब क्या निकलता है। यहां शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे एक मिनट, हमें जो टैंक की लंबाई और चौड़ाई बताई गई थी उनका क्या हुआ? वो तो हमने कहीं इस्तेमाल ही नहीं की। क्या कोई चीज छूट गई? और ये इस पूरे मसले का सबसे हैरानकुन नुक्ता है। दबाव का हिसाब लगाते वक्त टैंक कितना लंबा या चौड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज़ अहमियत रखती है वो सिर्फ और सिर्फ पानी की गहराई है। ये मायात की फिजिक्स का एक बुनियादी उसूल है। दबाव का इन्हिसार सिर्फ इस बात पर होता है कि सतह से कितना नीचे हैं। कंटेनर चाहे एक पतला सा पाइप हो या एक बहुत बड़ी झील, अगर गहराई एक जैसी है तो दबाव भी बिल्कुल एक जैसा ही होगा। इस मिसाल से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। एक तंग सा कुआं हो या एक बहुत बड़ी झील, अगर दोनों में ठीक 2 मीटर की गहराई पर जाएं तो पड़ने वाला दबाव बिल्कुल एक जैसा होगा, 19,600 पास्कल। है ना कमाल की बात? तो चलें आज के अहम तरीन निकात को जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहली बात, दबाव दरअसल किसी भी पॉइंट के ऊपर मौजूद माये का वजन है। दूसरी बात, इसे नापने का फार्मूला है P = H × ρ × G। और तीसरी और सबसे अहम बात, दबाव का इन्हिसार सिर्फ गहराई पर होता है,
इस बात पर नहीं कि बर्तन कितना बड़ा या चौड़ा है। और इस बात को खत्म करते हुए एक सवाल, अगर एक गोताखोर एक तंग सी कान में हो और दूसरा खुले समंदर में, लेकिन दोनों बिल्कुल एक ही गहराई पर हों, तो किस पर ज्यादा दबाव होगा? इसका जवाब आज की हमारी पूरी गुफ्तगू में ही छुपा है। इस पर जरूर सोचिएगा।